चैलेंज है, मैं जो चैलेंज कर देता हूँ। ठीक, आप इनके टक्कर का कोई हमको दिखाइए। आप भी तो न्यूज से हैं, आप यही बता दो इनके जैसा अगर दानी व्यक्ति कोई भी आदमी हो उसकी मदद करने में तत्पर रहता हो। जो ये सांसद बने कोई कमाई करने के लिए नहीं बने हैं, इनको भगवान ने बनाया। 9वीं बार लगातार विधायक हुए हैं। बाप रे बाप, बताइए कितनी बड़ी बात है, 9वीं बार। तो ये तो अरे इनको तो क्या बताऊं मैं, हमारा बस चले। मंत्री होना चाहिए ऐसे लोग, आंख मूंद के होना चाहिए। और हम समझते हैं ये, लेकिन योगी जी खैर जो काम कर रहे हैं इस समय, योगी जी जैसा मुख्यमंत्री अभी हिंदुस्तान में नहीं हुआ। योगी जी प्रधानमंत्री बन जाए तो राजा को बना देंगे। हाँ, 1 मिनट में महाराज हम अनशन में बैठ जाएंगे। हम बड़े, माँ गंगा को राष्ट्रीय नदी मैंने अकेले घोषित कराया है कि हम अनशन में बैठ गए, जब तक ये बन नहीं जाएंगे मैं अनशन में बैठा रहूंगा। बात ये भगवान के बनाए राजा हैं। उन्होंने जब ये अपने एक राजसी जो इनका स्वभाव है, इस कारण आप राजा भैया नहीं, इनका पूरा कुल खानदान यूपी में नहीं पूरे भारत में जाना जा रहा है। तो देखा जाए मनुष्य के रूप में ये देवता है। हम राजाओं की जो कहानी सुना करते थे, वही गुण इनके खानदान में विद्यमान है। देखिए, बहुत इसको कम शब्दों में बताना चाहेंगे, व्याख्या अगर करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। कम शब्दों में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये तो पहली बात, ये भगवान के बनाए राजा हैं। पहली बात, भगवान के बनाए राजा हैं। हमने आपने नहीं बनाया, भगवान के बनाए ये राजा हैं। और इन्होंने जब ये अपने एक राजसी जो इनका स्वभाव है, इस कारण आप राजा भैया नहीं, इनका पूरा कुल खानदान यूपी में नहीं पूरे भारत में जाना जा रहा है। एक इनको देखा जाए मनुष्य के रूप में ये देवता है। हम राजाओं की जो कहानी सुना करते थे, वही गुण इनके खानदान में विद्यमान है। तो हमने कहा भैया राजा भी भगवान के बाद राजा ही होता है, तो क्यों ना वर्तमान भगवान से मिल लिया जाए। लेकिन बाबा कहते हैं राजे रजवाड़ों का जमाना तो खत्म हो गया। नहीं, आज की डेट में वो खत्म तो हो गया है, लेकिन मैं आज ये दावे से कर सकता हूँ कि कोई भी राजा हो या कोई भी नेता हो, अगर ये टीवी के ऊपर साबित कर दे कि इनके बराबरी कोई कर सकता हो, चाहे कोई राजा हो और चाहे कोई नेता हो, वो जनता को ये बता दे कि हमने इनसे ज्यादा काम किया है, वो कर रहे हैं, तो जो कहिएगा मैं हार जाऊंगा। इनके टक्कर का कोई है नहीं, तभी इनका वर्ल्ड में नाम है, विश्व में नाम है कि ये नहीं देखते हैं कि न जात न पात, कोई आदमी इनके यहाँ पहुंच जाता है तो समझिए उसकी ये मदद करते हैं। इनके टक्कर का एक भी नेता आप बता दो हमको, बस एक नेता पूरे। आप मानते हैं इनके टक्कर का कोई नेता नहीं? कोई है ही नहीं महाराज, कोई है ही नहीं, ना कोई हो ही नहीं सकता पब्लिक के डायरेक्ट मदद के मामले। हमको तो ये जानकारियां मिलती हैं कि ये हर तरीके से कोई आदमी जाए, ये नहीं कि केवल वो राजनीति से जुड़ा हो, कोई भी मुसीबत का मारा है इनके यहाँ अगर पहुंच जाता है, ये उसकी मदद करते हैं, हर तरीके की मदद करते हैं, चाहे पैसे का हो, चाहे इलाज करवाना हो, मतलब जितना संभव हो। हमारा बस चले ना, इनको हम पूरे घोषित करवा दें कि पूरे भारत में इनको सबसे सर्वोच्च पद पर इनको बैठाया जाना। ये लेनी चाहिए कि हमारा तो जनता से ये कथन है कि अब हमने कई बार अपने चैनल पर भी मैंने कहा है कि नेता मत चुनो, आदमी चुनो। आदमी चुनेंगे तो आपकी मदद करेगा। इनके टक्कर का मैं 85 साल में चल रहा हूँ, मैंने इतना दानवीर, जनता की सहायता करने वाला मैंने ऐसा मनुष्य ही नहीं देखा। रघुराज प्रताप सिंह उस राजा भैया कहते हैं, दोराहा बाबा ने इनका नाम रखा था पुत्र रत्न की। जब इनके पिताजी गए थे उनके पास दर्शन करने, तो उन्होंने कहा आपकी बात पुत्र के साथ आना, और नामकरण पहले ही कर दिया था। रघुराज प्रताप सिंह यानी भगवान राम के नाम पे उनका नामकरण हो गया था। तो आप मानते हैं ऐसे व्यक्तियों को समाज में और बड़ा ओहदे पे जाना चाहिए? भाई हमारा बस चले, हम तो अनशन में बैठ जाएं इनके लिए कि इनको सर्वोच्च स्थान, इनके कारगुजारी का के टक्कर का एक भी नेता
वो कसम खा के बता दे कि इनके व्यक्तिगत भी किसी के मदद में कोई नेता महाराज राजा भैया के लिए अनशन पे बैठ जाएंगे टक्कर। हाँ, बिल्कुल। हम तो भाई कोई अगर ऐसी बात पड़ती है तो हम तो मांग करेंगे जनता से कि महाराज एक वास्तव में जिसको राजा कहते हैं वो आज भी जीवित है, तो देशवासियों उनको पहचानो और इनको अगर कहीं पावर मिल जाए। अरे इनके बारे में सुना है कि जो ये जब ये सांसद बने जो भी बने इनकी जो तनख्वाह मिलती थी उससे ज्यादा ये जनता के ऊपर खर्चा कर रहे हैं। महाराज दिखाओ एक आदमी हमको, एक नेता दिखाइए आप। मैं चैलेंज करता हूँ कि राजा भैया से ज्यादा कोई किसी पार्टी का नेता हो अगर वो साबित कर दे तो जो वो कहेगा मैं हार जाऊंगा, हमें फांसी में लटकाएगा, मैं तैयार हूँ। बोलो। बाबा ने कर दी है बहुत बड़ा ऐलान कि राजा भैया के टक्कर का दूसरा व्यक्ति नहीं दिखा पाएंगे कोई भी। कोई दिखाए तो मैं जो कहेंगे वो मैं हार जाऊंगा और हमें आप जेल भेजवा दो, फांसी में लगा दो, मैं तैयार हूँ। कोई बताओ तो। अरे ऐसा आदमी मैंने भाई राजा राम ऐसे रहे, फलाने ऐसे रहे, लेकिन आज मौजूद है। उनको तो देश के सबसे बड़े पद पर उनको बैठाना जाना चाहिए। हमारी जनता से अपील है।